अस्सलाम वालेकुम इंडिया वालों एंड पाकिस्तान वालों। और आज की हॉरर स्टोरी जो आप सबके साथ कभी कभार पेश आती है, जैसे हम अपने वहम भी समझने लगते हैं। दोस्तों, जब हम रात में अकेले होते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हम जब मोबाइल में या किसी काम में बहुत बिजी होते हैं तो फिर अचानक 2-3 लम्हों के लिए हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे करीब तो कुछ था जो कि पहले हमने गौर नहीं किया, लेकिन अब अचानक रियलाइज़ हुआ है। लेकिन वो चीज़ नहीं होती, यही होता है। असल में ये है कि जिन्नात से हर कोई जिन्नात का मुकाबला नहीं कर सकते और न इनको देख सकते हैं। तो कहते हैं कि इनको परमिशन नहीं है कि ऐसे शख्स के पास जाए जिनका दिल बहुत कमज़ोर हो। तो अक्सर हम जैसे कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं ना, इनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि इनको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होती है। ये थोड़ी देर बाद क्यों रियलाइज़ होती है? क्योंकि अगर उनको उसी वक्त रियलाइज़ हुआ तो इनकी मौत हो सकती है और जिन्नात के लिए भी सज़ा और जज़ा है। कहते हैं रोज़े क़यामत में इनसे भी पूछा जाएगा, जिसकी वजह से जिस तरह हम इंसान कुछ लोग जो है राह रास्त यानी सही रास्ते पर होते, कुछ लोग गलत रास्ते पर, यानी जो जिस चीज़ की परमिशन नहीं होती, जैसे शराब नोशी जैसे और भी बहुत सारे गलत कामों की हमें परमिशन होती है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ लोग करते हैं तो उनसे तो पूछा जाएगा। तो यही हाल जिन्नात का है, ये भी एक मखलूक है और इनसे भी इनकी गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, बस ये एक बात जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि इनमें जो अच्छे होते हैं ना, उनको पता होता है, तो अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम होता है ना तो वो वहाँ मौजूद होते हैं। और हम इसको मतलब महसूस भी एक तरह से करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा दिमाग अल्लाह ताला इस चीज़ पर मतलब बंद करता है। जैसे हम उस वक्त नहीं इसको मतलब महसूस तो कर लेते हैं, लेकिन दिमाग हमारा अपने काम में इतना मसरूफ़ होता है कि हमें 2-3 मिनट बाद एहसास होता है कि कुछ तो था। तो शुक्र है ऐसा ही होता है, वरना अगर इससे पहले हमें अचानक पता चला कि कुछ है और इस वक्त मौजूद है तो फिर तो हमारी खैर नहीं है। तो ये होता है। और चूँकि ये चैनल हॉरर स्टोरीज़ और शोबिस से रिलेटेड वीडियो पर मबनी है, तो मैं चाहती थी मैं अक्सर आप लोगों के साथ स्टोरी के अलावा भी हॉरर से मुतल्लिक कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ जो रियलिटी होती है। बाकी लोग अक्सर टिकटॉक पर ऐसे वीडियोस डालते हैं जिसमें कोई चीज़ आके उनको पकड़ता है, ये वो, तो मुझे उन पर इसलिए विश्वास नहीं है। चलो, इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं होता हमें उन पर, क्योंकि ये चीज़ें कैमरा कैच नहीं कर सकते। अगर उनको अल्लाह ने इतनी पावर दी है कि हमारे आंखों के सामने वो होते हैं और हमें नज़र नहीं आते, तो कैमरा कैसे कैच करेगा? ज़रा सोचें। तो ये सारी गलत बातें होती है और क्या पता इसमें भी सच्चाई हो, किसी न किसी के साथ हुआ हो ऐसा कि उनके कैमरों ने कैच किया हो। तो ये भी जिन्नात की अपनी शरारत होती है दोस्तों। बाकी अगर ये सीरियस मूड में होते हैं तो कोई कैमरा इसको कैच नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, कोई भी इसको नहीं देख पाता। तो दोस्तों, मेरा भाई सऊदी अरेबिया में था। वो कहते कि हम जिस मतलब बिल्डिंग में रहते थे, हमारा जहाँ फ्लैट होते थे वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैंने कहा, भाई आपको कैसे फ़ील होता था कि बहुत ज़्यादा है? क्योंकि मैं इन चीज़ों पे इतना यकीन नहीं करती कि बंदा कहे कि हाँ यहाँ तो है, यहाँ तो बहुत है। तो वो कहते हैं कि यार, दिन में भी अगर हम में से कोई काम पे न जाता, तबीयत ख़राब होती या छुट्टी वाली दिन, तो हमारी चीज़ें सारी चीज़ें गिराते थे, जैसे हम समझते थे बिल्ली वगैरह, लेकिन नहीं, वहाँ कहाँ से बिल्ली आएगी। तो अभी ये आवाज़ आप लोगों ने सुनी, ये भी एक बहुत बड़ी शरारती जिन है जो हमारे घर में होती है। और जब भी मैं स्टोरी करती हूँ ये इसी तरह चीखती है और चिल्लाती है। अच्छा दोस्तों, फैक्ट नंबर 2, जब आप कोई हॉरर स्टोरी सुनते हो, जब आप कोई क्या कहते हैं इसको, कोई हॉरर महफिल लगी हो, जैसे उसमें लोग हॉरर से मुतल्लिक बातें करते हो या कोई अपनी कोई स्टोरी सुना रहे हो, तो सबसे पहले उनको स्टॉप करो। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई बंदा आपको कुछ सुनाने वाला हो, कह दो चुप, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी दम करे। और बाकी जो हिंदू मज़हब से है, जो जिस रिलीजन से है और जिस चीज़ पर उनका भरोसा होता है कि उसके बाद वो नहीं आते जिन्नात, तो वो अमल करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है जब आप एक चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो, तो जैसे हम हैं ना, हम नहीं चाहते कि हमें एक्सपोज करें, बिकॉज़ मेरा चैनल है, कभी आप लोगों ने मेरी शक्ल देखी नहीं और मैं चाहती भी नहीं और मुझे परमिशन भी नहीं, बिकॉज़ आई बिलोंग टू अ पश्तो फैमिली। ओके, पठान फैमिली, पश्तो स्पीकिंग, सिर्फ पठान नहीं ज़ुबान की, पश्तो स्पीकिंग फैमिली स्ट्रिक्टली। ओके, तो इसी वजह से मुझे
بہت مشکل سے چینل بنانے کی پرمیشن ملے، اور آج بھی مجھے بہت سارے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ چینل بند کرو. جب بھی کوئی مجھ سے مطلب میرے سے بگڑ جاتا ہے نا تو کہتے ہیں چینل بند کرو. سب سے بڑا جو مجھ سے جو بھی ناراض ہوتا ہے، سب سے پہلے جو انگلی اٹھتی ہے وہ میری چینل پہ اٹھتی ہے. تو خیر وہ 5-6 منٹ کی ناراضگی ہوتی ہے، پھر راضی ہو جاتے سب. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جو نہیں چاہتی، میری فیملی نہیں چاہتی کہ ہمیں کوئی ایکسپوز کرتے. اس طرح جنات بھی نہیں چاہتے بھائی کہ ان کو کوئی ایکسپوز کرے. اگر وہ تم پہ حاضر ہوئے، تمہاری اوپر قابض بھی ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو، لیکن جب وہ باتیں تم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو وہ بہت اٹریکٹ ہوتی ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے دوستو. یہ جو پہلی بات میں نے بتائی نا، وہ تو پھر بھی ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ اکثر ہو جاتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا 3 منٹ بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ کچھ تو تھا جو میں نے اسی وقت تو کیچ نہیں کیا، لیکن اب مجھے فیل ہو رہا ہے. لیکن یہ والی جو سیکنڈ بات ہے نا، یہ بہت ریئلٹی، بہت ریئل ہے. اور یہ آپ لوگوں نے اکثر ہارر سٹوریز چینل پہ سنی ہوگی کہ جو بھی آپ کو سٹوری سنا رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو کہتا ہے کہ دوستو ہارر سٹوری جب بھی آپ لوگ پڑھتے ہو یا سناتے ہو یا سنتے ہو تو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ ہوتی ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں کوئی بات کرے، اور اگر چاہتے بھی ہے تو شرارتی طور پر وہاں موجود ہو جاتے ہیں، یعنی آ جاتے ہیں وہاں. یہ سیکنڈ پیک ہو گیا. اور اب تھرڈ میں بتا رہی ہوں، یہ کسی بھی جانور کا روپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے فیمس جانور ہوتا ہے کوا، اور وہ دوسرا کیا ہے، بلی. یہ چیز ہے بلی کوا. کہتے ہیں کہ جنات جب بھی وہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ بندہ نہ سمجھے کہ میں جن ہوں، تو وہ جلدی یا تو بلی میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا کوے میں، کالے کوے میں.